हेलो दोस्तों एंड मोस्ट वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। आज हम बनाएंगे साइड फेस जो थोड़ा सा डाउनवर्ड टिल्टेड है। इनिशियली मैंने विलो चारकोल से शुरू किया है और कॉम्प्रेस चारकोल से फिनिश किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे विलो चारकोल से फेस के बेसिक प्रोपोर्शंस को बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लूज इनिशियल स्केचिंग कर रही हूँ और मैं अभी डिटेल्स की चिंता नहीं कर रही हूँ। ड्राइंग के इस स्टेज में मैं अभी कॉम्पोजिशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि चेहरा कितना टिल्टेड है, आईज़ का एंगल कैसा है, एक्सेट्रा। विलो चारकोल बहुत ही फॉरगिविंग होता है। इनिशियली जब हम स्केच करते हैं या फिर अंडर ड्राइंग करते हैं तो ये बहुत मदद करती है। और आप देख सकते हो कि इस तरह से ड्राइंग करना कितना सिंपल है, राइट? विलो चारकोल बहुत फ्लूइड होता है, इसलिए ओवरऑल आर्टवर्क में एक एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट लेके आता है। और विलो चारकोल वैल्यूज़ के लार्ज मासेस को डायरेक्टली कैप्चर करने में मदद करती है इंस्टेड ऑफ ड्राइंग स्टिफ आउटलाइन। और इसी तरह से बालों के जो डार्क वैल्यूज़ है उसे मैं ब्लॉक कर रही हूँ। सेंटर एरिया के डार्क मासेस को भी मैं फिल कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ फेस के ऊपर भी मैं विलो चारकोल को अप्लाई कर रही हूँ, जिसको मैं आगे स्मच करके एक मिडिल टोन को अचीव करूँगी। सो मैंने विलो चारकोल को अप्लाई कर लिया। अभी मैं ब्रश की मदद से इसे स्मच कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। मैं आईज़ एरियाज़ को भी स्मच कर रही हूँ और जितने भी डार्क एरियाज़ हैं वो सबको मैं स्मच करते हुए जाऊँगी। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा टाइम लैप्स करूँगी क्योंकि हमें इसी तरह से पूरे ड्राइंग को ब्रश की मदद से स्मच करना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बेस स्ट्रक्चर को बना रही हूँ। ये विलो चारकोल है, इसीलिए हम किसी भी तरह के कमिटमेंट से हम बच सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक जेनरिक बेस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रही हूँ जिसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक फेस को बनाएंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम टेक्सचर पेपर को लिया हुआ है जो चारकोल को बहुत अच्छे से होल्ड करता है। अभी मैं बालों में कॉम्प्रेस चारकोल को अप्लाई कर रही हूँ और कॉम्प्रेस चारकोल फिक्स्ड होता है और ये इजीली इरेज नहीं होता है। इसीलिए जब तक आपका इनिशियल कॉम्पोजिशन फाइनलाइज ना हो जाए आप कॉम्प्रेस चारकोल को अप्लाई मत कीजिए, वरना इसे इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्रेस चारकोल डार्कर होता है, इसीलिए वैल्यूज़ के हाईएस्ट रेंज को भी हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे कॉम्प्रेस चारकोल को अप्लाई कर रही हूँ, देन उसको मैं फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बालों के फ्लो को ड्रॉ कर रही हूँ रैदर देन हर एक बाल के डिटेलिंग को। मैं सिर्फ बालों का डायरेक्शंस एंड फ्लो का सजेशंस दे रही हूँ। ईयर के लोअर एरिया में भी डार्क वैल्यूज़ है, उसको भी मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। तरीका वही रहेगा, पहले मैं चारकोल को अप्लाई कर रही हूँ, देन उसको फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। सिमिलरली वैल्यूज़ की मदद से ईयर के फॉर्म्स को भी एस्टैब्लिश कर रही हूँ। अब मैंने चेहरे के ऊपर शेडिंग करना शुरू कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये चारकोल पेंसिल है। मैं धीरे धीरे चेहरे के डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर भी तरीका वही रहेगा, मैं पहले पेंसिल की मदद से चारकोल को अप्लाई कर रही हूँ, देन उसको फिंगर से स्मच कर रही हूँ। चेहरे पे वैल्यू अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वरना चेहरा बहुत ज़्यादा फ्लैट दिख सकता है। अब मैं आईब्रोज़ के ऊपर हैचिंग कर रही हूँ ताकि आईब्रोज़ के वैल्यूज़ को थोड़ा डार्कर कर सकूँ। हैचिंग के थ्रू आईब्रोज़ के जो नेचुरल हेयर फ्लो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। आईज़ के जो डार्कर कॉर्नर्स है
उसको मैं शेडिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से आइज़ का जो लाइटर एरियाज़ है वो ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाता है। देन यहाँ पे मैं आइज़ को ड्रॉ कर रही हूँ जो कि पार्शली क्लोज्ड आइज़ हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे मैं वैल्यूज़ के थ्रू चेहरे के डिफरेंट फॉर्म्स को क्रिएट कर रही हूँ। पोर्ट्रेट के जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं जैसे कि आइज़ हो गया, यहाँ पे पेंसिल बहुत मदद करती है क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा होता है, इसलिए एक प्रेसाइज ड्राइंग के लिए चारकोल पेंसिल बहुत हेल्प करता है। चेहरे के चिक्स के ऊपर भी मैं हैचिंग कर रही हूँ और इसको फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और इसी तरह से चेहरे के जो मिड टोन है उसके डिफरेंट वेरिएशंस को मैंने अचीव किया। नोज़ के ऊपर भी मैं शेडिंग कर रही हूँ और नोज़ के फॉर्म को स्कल्प्ट कर रही हूँ वैल्यूज़ के थ्रू। नोज़ के प्रेसाइज एरिया को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, साथ के साथ नोज़ के एजेस को भी मैं क्लीन कर रही हूँ इरेज़र की मदद से। और मैं यहाँ पे चेहरे के बाल की तरफ शिफ्ट किया। मैंने यहाँ पे मस्टैश बनाना शुरू किया है और मैं यहाँ पे धीरे धीरे पेंसिल्स के थ्रू स्ट्रोक्स लगा रही हूँ ताकि मैं मस्टैश के नेचुरल फ्लो को कैप्चर कर सकूँ। अब मैं धीरे धीरे कॉम्प्रेस चारकोल की मदद से बियर्ड एरियाज़ में स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और फिंगर की मदद से इसको स्मच कर रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरा बियर्ड एरिया को फिल करूँगी ताकि मुझे एक डार्क बेस मिल जाए और उसके ऊपर मैं फाइनल डिटेलिंग लेयर्स को ऐड कर सकूं। एज़ यूजुअल तरीका वही रहेगा, पहले चारकोल को अप्लाई करो, देन उसको फिंगर से स्मज करो। और ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लगता है, ये कोई भी कर सकता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी तरह से मैंने पूरे बियर्ड में चारकोल अप्लाई किया, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। बालों के स्ट्रैंड्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ और इसको भी हल्का स्मजिंग कर रही हूँ। बियर्ड एरियाज़ को मैं और थोड़ा फिल कर रही हूँ ताकि ये बैलेंस्ड हो पाए। नाउ आई एम वर्किंग ऑन नेक एरियाज़ एंड आई एम जस्ट पुटिंग द डार्क वैल्यूज़ ऑन इट। यहाँ पर कॉलर बोन के लैंडमार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वैल्यूज़ के थ्रू, और इसी तरह से मैंने नेक को भी कंप्लीट किया। अब मैं थोड़ा बियर्ड का डिटेलिंग कर रही हूँ। मैंने हेड के हेयर्स को डिटेल में नहीं बनाया था, तो मैं चाहती हूँ कि बियर्ड में मैं बालों को थोड़ा डिटेल में दिखाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स के फोकस चेहरे पे जाए। और इसी तरह से मैंने बहुत सारे करेक्शंस करते हुए, वैल्यूज़ को जज करते हुए और एंड रिज़ल्ट तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत सारे चेंजेस भी किए और जो मेरा फाइनल रिज़ल्ट है कुछ इस तरह से आया है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।